हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अक्टूबर 24 अक्टूबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड यस, 19 पीपल इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रन वर बर्न। तो दोबारा से स्लीपर कोच मतलब बसेस होती हैं, हैदराबाद टू बेंगलुरु जा रही थी। कुछ बसेस होती हैं, आपने देखी होंगी शायद। उसके अंदर ऊपर सोने का होता है और नीचे बैठने का सिस्टम होता है ना। ऐसी बस में आग लग गई है आंध्र प्रदेश कुर्नूल में, जो कि बहुत ही बुरा हुआ। एंड 44 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग 4 चिल्ड्रन थे इसके अंदर से, जिसमें कंफर्म्ड है कि 27 पीपल इंक्लूडिंग बोथ ड्राइवर्स एस्केप्ड इट। 19 चार्ड बॉडीज, चार्ड का मतलब जली हुई, बर्न्ट बॉडीज मिली हैं। चार्ड का मतलब बर्न्ट होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। महाराष्ट्र डॉक्टर्स डेथ ट्रिगर्स एंगर ओवर पुलिस कंडक्ट। महाराष्ट्र में एक वुमेन डॉक्टर, शी हैंग्ड हरसेल्फ बिकॉज पुलिस वाला उसका रेप कर रहा था और जो लैंडलॉर्ड था वो उसको तंग कर रहा था, मतलब अलाउ कर रहा था, और अब उसने सुसाइड कर ली है। सुसाइड नोट में वो सब कुछ लिख कर गई है। ठीक है, उसके बाद साइनिंग अप फॉर पीएम श्री फॉर टेक्निकल मूव। अब यहाँ पे अगर पुलिस वाला ही कर रहा है, किसको कंप्लेंट करोगे? ठीक है ना। वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, अगर आपके साथ ही हो रहा है, पीएमओ में कंप्लेंट करो। पीएमओ की वेबसाइट है, वहां कंप्लेंट करो। अगर आप पीएमओ की वेबसाइट पे जाकर कंप्लेंट करते हो, कुछ भी ऐसी सी, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। मैंने बहुत बार कंप्लेंट करी है एंड हमेशा पाया है कि वो चीज़ सॉल्व हुई है। ठीक है ना। हमारे यहाँ पर ना जो गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं वो 2-2 महीने नहीं आते थे, 1 महीने में एक बार आते थे बस। ठीक है, एंड देन आई डिड फाइल अ कंप्लेंट, यू नो, ये पीएमओ की नज़र में लेकर आई। एंड अब हर रोज़ आता है। ठीक है, बार बार डालो कंप्लेंट, बट हाँ, ठीक है ना। एंड अब तो ज़ीरो एफआईआर का भी प्रोविजन है। ठीक है, बट अगर आपको लगता है पुलिस पुलिस वाले तो आपस में मिले होंगे, तो पीएमओ। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि कोई भी नहीं सुनेगा, तो ईमेल्स जो दी होती हैं वहां पर ईमेल करो, बट यार अत्याचार मत सहो। साइनिंग अप फॉर पीएम श्री वॉज टैक्टिकल मूव। अब केरला वाले कह रहे हैं कि हमने पीएम श्री साइन अप कर लिया। ठीक है ना, केरला साइंड अप फॉर पीएम श्री। तो अब यहाँ पर पीएम श्री के लिए साइन अप नहीं करना चाह रहे थे, बट ये कहते हैं हम फंड्स नहीं जाने दे सकते, पर हम लड़ते रहेंगे। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है ना। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड बिकॉज ये कहते हैं कि पहले ये नहीं देना चाहते, नॉट रेडी टू गिव अप ऑन फंड्स। ठीक है ना, बट ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे और ये सब कुछ, बट अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, ओके। ठीक है, एक्सेप्टेड, बट बिकॉज डिड नॉट वांट टू गिव अप फंड्स। तो ये क्या कह रहे थे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं फॉलो कर रहे थे केरला वाले। ये कहते हैं अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पीएम श्री को नहीं अलाउ करोगे होना, अब स्कीम नहीं फॉलो मतलब अलाउ करोगे, तो उसके लिए फंड्स नहीं मिलेंगे। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, बट ये कह रहे हैं हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केरला ने, हमें पता होना चाहिए कि पीएम श्री जो स्कीम है, जो स्कूल्स के लिए स्कीम है, वो इन्होंने ज्वाइन कर ली है। पहले ये बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कर रहे थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पीएम श्री के अंदर स्कूल्स की डेवलपमेंट होगी। ठीक है ना। तो ये मतलब अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स होगी, ये बेसिकली स्कीम के अंदर होने वाला है। ठीक है, अब पीएम श्री के बारे में अगर हम बात करें, हमने पीएम श्री की फुल फॉर्म लिख ली है। पीएम श्री जो थी, लॉन्च्ड इन 2022, लॉन्च्ड इन 2022। ठीक है ना। ये क्या है? टू सर्व एज model institutions showcasing the implementation of national education policy
तो नेप क्या है बेसिकली? नेप 2020 इज रिफॉर्म्स, एजुकेशन में चेंजेस लेकर आने के लिए पॉलिसी लेकर आए हैं। ये स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ये मॉडल इंस्टीट्यूट्स होंगे कि नेप की एप्लीकेशन कैसी है। जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स होंगी, साइंस लैब्स होंगी, टिंकरिंग लैब्स होंगी, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होगी, ग्रीन इनिशिएटिव्स इसका पार्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब है। और पहले केरला जो था वो नहीं विलिंग थे ज्वाइन करने को, बट अब इन्होंने ज्वाइन कर लिया। बेसिकली केरला कह रहा था हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं लागू करना चाहते हैं, तो अब इनको करनी पड़ेगी। जापान्स न्यू पीएम कमिट्स टू हायर डिफेंस स्पेंड। और मैं ना बताना चाहती हूँ, ये ना 25 का न्यूज़पेपर है जो आज हम पढ़ रहे हैं। मैंने डाउनलोड कर लिया, जब मार्क कर लिया उसके बाद पता चला, तो 24 का हम कल करेंगे, ठीक है। बट टेक्निकली हम इसको 24 ही मानेंगे, नहीं तो काउंटिंग में ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। जापान न्यू पीएम वो डिफेंस स्पेंडिंग को हाई कर रही हैं, ठीक है। जापान की जो न्यू पीएम है, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ जापान। तो सना तो बहुत लोगों का नाम होता है, बहुत लड़कियों का नाम होता है, तुम्हें भी जानती होगी कोई ना कोई सना, ठीक है ना। टकाई ची, ठीक है ना, टकाई ची, काईची, ठीक है ना। इलायची नहीं लग रहा है ये, तो इलायची अगर हम लिख लेते हैं तो आईची निकल आएगा, ठीक है ना। टका, कितने टका है? टका इची, ठीक है ना। सना के आगे ई लगाना है और फिर टका इची, ठीक है ना। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान एंड दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी देयर फॉर श्योर, ठीक है ना। जापान पीएम कमिट्स टू हायर डिफेंस स्पेंड, ठीक है ना। हायर डिफेंस की स्पेंडिंग ये लोग करेंगे, ठीक है। कौन, किसने बोला ये? पीएम ने। कौन सी है पीएम इनकी? सना टकाइची। कौन है? सना टकाइची, ठीक है ना। अब डिफेंस स्पेंडिंग कितनी होगी? जापान डिफेंस स्पेंडिंग would increase to 2% of its GDP by March 2026, 2 years ahead of the schedule. तो यहाँ पर ये डिफेंस के ऊपर देखो यार, ये सब जो कंट्रीज थी ना, ये बैठे थे यूएस के सर पे। किसके सर पे बैठे थे? यूएसए के सर पे, कि यूएसए इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ अस व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, ठीक है। अब इन्होंने देख लिया कि यूएसए तो भैया कुछ दो, तब जाके, मतलब यूएसए तो पूरा लूटता है, ठीक है ना। ऐसे हेल्प दोस्त वाली मदद नहीं है, वो तो पूरा तंग करने वाला हिसाब है, अपने हिसाब से मदद करता है। तो अब जापान के दुश्मन है, बिल्कुल जापान के दुश्मन है, ठीक है। कोई भी ऐसा देश तो है नहीं जिसके दुश्मन ना हो, तो जापान के भी दुश्मन है। अब जापान की एनिमी कंट्रीज कौन कौन सी है? जापान की एनिमी कंट्रीज जो हैं, नॉर्थ कोरिया है, चाइना के साथ भी इनकी नहीं बनती है, ठीक है ना। तो अब ये देशों के साथ इनको दिक्कत है, ठीक है। रशिया के साथ भी इनका कम ही रहता है सिस्टम, तो एनिमी कंट्रीज इनकी हैं, ठीक है। तो ये अब अपना डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। 2% ऑफ जीडीपी बाय मार्च 2026 ये लोग डिफेंस पे लगाएंगे, ठीक है ना। पहले भी यही इनका शेड्यूल था, बट पहले ये स्पेंडिंग इन्होंने 2028 तक करना था, अब 2026 तक करेंगे, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2% ऑफ जीडीपी बाय मार्च 2026 जापान बोल रहा है कि हम लगाएंगे, 2 years ahead of the schedule, even as she pledged support for security partnerships like Quad, which includes India। तो ये क्वाड के ऊपर भी कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स विद क्वाड करेंगे। क्या कह रहे हैं? सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स विद क्वाड ना। क्वाड क्या है? देखो यार, क्वाड इज अ ग्रुपिंग, ठीक है ना। और क्वाड में कौन कौन है? क्वाड में आपका यूएसए है, क्वाड में इंडिया है, क्वाड में ऑस्ट्रेलिया है, और क्वाड में जापान है। और अगर ये वर्ल्ड मैप पे बनाते हैं और इनको ज्वाइन करते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, और तभी इसका नाम क्वाड है। तो ये कह रहे हैं कि हम उसके साथ भी अपना सिक्योरिटी पार्टनरशिप करेंगे क्वाड के साथ। मिस Takaichi was who said the government's first priorities to tackle inflation, boost fiscal spending was addressing the Japanese parliament or Diet, ठीक है ना। तो जापानीज पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? ये लोग कितने फिट होते हैं? तुमने कभी कोई मोटा जापानी देखा है?
देखा है? मैंने तो नहीं देखा। तो डाइट बोलते हैं उनको, ये हमेशा अच्छा खाना खाते हैं। पार्लियामेंट को डाइट बोलते हैं, ठीक है। इन एन इनॉग्रल स्पीच, मिस टेकाइची, द कंट्रीज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, ऑल्सो रिस्पॉन्डेड ऑन फ्राइडे टू प्राइम मिनिस्टर मोदीज कंग्रेचुलेशन, सेइंग शी इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर जापान इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। अब इनके साइटिंग रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया सीरियस कंसर्न एंड प्रॉमिसिंग टू डीपन जापान्स मल्टीलेटरल सिक्योरिटी कंसल्टेशंस इन्वॉल्विंग यूएस, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया एंड क्वाड। तो अब यहाँ पर इसके दुश्मन दोस्त जो हैं वो कौन है? इसके दुश्मन दोस्त कौन, मतलब दुश्मन दोस्त कैसे हो सकता है, दुश्मन कौन है इसके? ये सारे नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया जापान के दुश्मन है, ठीक है। जापान के दुश्मन है, ठीक है। और जो यहाँ पर हमारे, एक मिनट रुको, यहाँ पे जगह ही नहीं है। अब यहाँ पर इसके दोस्त लिखने हैं, मुझे दोस्त भी बताने हैं तुम्हें। देखो ये बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दोस्त है। तो यहाँ पे एलाई भी बोल सकते हैं, फ्रेंड भी बोल सकते हैं। कौन कौन है? यूएसए, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया दुश्मन है, साउथ कोरिया इनका दोस्त है, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और क्वाड, ठीक है ना। अब इन्होंने क्वाड क्यों बोला? क्वाड में मतलब ये इंडिया को बोल रहे हैं, बिकॉज क्वाड की बाकी सारे कंट्रीज तो आ गए, क्वाड के बाकी सारे दोस्त नेशंस तो आ गए, तो इंडिया भी ये अपने दोस्तों में ले रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि जापान की पहली पीएम, वुमेन पीएम कौन है, ठीक है। तो सनाए टिकाइची, इलायची से याद कर सकते हो, ठीक है, टका से याद कर सकते हो। टका लिखो और फिर इलायची लिख दो, ठीक है ना, फिर ई एल निकाल दो, टकाइची हो गया याद। टका इलायची। सना को मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ इतने टके लो और इलायची ले आओ, मुझे एक बढ़िया सी चाय बनानी है, सर दर्द हो रहा है मेरा। मारवा बरकोटीज वाइफ अर्जेस ट्रम्प टू पुश फॉर हिज रिलीज। तो ये बंदा जो है ये इसराइल में जेल में है 2002 से। इसने बहुत कह रहे हैं कि जुल्म किए इसराइलियों पे, फिर इसराइल वालों ने जेल में डाल दिया उनको। पर ये कह रहे हैं कि जो पीस वगैरह की बात है, ये सब चीज़ें जो हैं ये बंदा कर सकता है, मारवान बरकूटी, ठीक है। तो लिख लो नाम, वैसे लिख लो, पैलेस्टीनियन प्रिजनर मारवान बरकूटी wife appealed to Trump to get him released from jail in Israel. Life sentence, serving life sentence since 2002, 2002 से लाइफ सेंटेंस पर है, ठीक है। मणिपुर नागाज डिक्लेयर रिस्ट्रिक्शन अहेड ऑफ मुइवाज विजिट टू सेनापति। तो यहाँ पे नागाज इन मणिपुर have declared Ojjena in honor of nationalist Socialist Council of Nagalim, that is NSCN leader Thuing Galeng Muiva. Now if you cannot understand the spellings that I have written, here is the spelling, please check, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिस लीडर हैज रिटर्न आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आफ्टर 60 ईयर्स नाउ, उसके लिए जेना कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज जेना? जेना इन नागा कल्चर and traditions refers to restrictions to ensure maximum participation when a national holiday or an important day for the
community is observed. ठीक है ना, तो इम्पॉर्टेंट डे है, ठीक है. SCN is also referred to as इसका मूवी ऑफ एक्शन ऑफ नेशनलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड. तो ये भी आप लिखोगे. दिस इज गोइंग टू बी अ सेकेंड पॉइंट नोट. United Naga Council, the apex Naga organization Manipur, issued a statement on Friday declaring Jaina in Senapati on occasion of civic reception in honor of Muhiwa, the Atto Kilosphere or Prime Minister of the government run by NSCN. ठीक है, so he is said to be the PM of NSCN. ठीक है ना, PM प्राइम मिनिस्टर या फिर एटो किलोन्सर. सेनापति क्या है? सेनापति is the place which are the headquarters of Naga majority district. The UNC said the Jaina requires all educational institutions, shops in Senapati to remain closed. The council also asked all community members to abstain from all other forms of economic and commercial activities. Participate. तो maximum participation basically होनी चाहिए. सब कुछ बंद रहता है उस टाइम पर. To honor the leader who has returned, and this is the name of the leader, right? EC warns parties against misuse of AI generated content during elections. वो मार्क करना पड़ेगा जो भी AI वाला कंटेंट है. अगर नहीं मार्क करेंगे तो प्रॉब्लम होगी पार्टीज को, ठीक है ना. Ahead of upcoming Bihar elections, the Election Commission on Friday issued an advisory to all political parties on responsible use and disclosure of synthetically generated information and AI generated content during election. In a letter to the heads of all political parties, the poll body said that it had been brought to its notice that the misuse of hyper-realistic synthetically generated information, including depicting political leaders making electorally sensitive messages, is contaminating. अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी कुछ भी पोस्ट कर देता है, ठीक है. जैसे जब लोकसभा के इलेक्शंस थे तो अमित शाह का कह दिया था कि रिजर्वेशन रिमूव हो जाएगी, विच वॉज AI जनरेटिंग थिंग, ठीक है ना. तो ये कह रहे हैं कि भाई आपको लेबल करना पड़ेगा, ठीक है. लेबलिंग इज मैंडेटरी. ओके, उसके बाद आगे चलेंगे. ज्ञान भारतम मिशन. ज्ञान भारतम मिशन टू इंक पैक्ट विद इंस्टीट्यूट्स. तो ज्ञान भारतम मिशन जो है इंस्टीट्यूट्स के साथ पैक्ट होगा. पर ये है क्या, ठीक है ना, मिशन. और ये मिशन है ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट्स. तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स की कंजर्वेशन, जो पुरानिक चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है, लिखित में, उनकी कंजर्वेशन, ये किसके अंडर है? अंडर यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री. अब ये क्या करेंगे? ये इंस्टीट्यूट्स के साथ पैक्ट साइन करेंगे. क्या करेंगे? इंस्टीट्यूट्स के साथ पैक्ट साइन करेंगे. MOUs with institutes for conservation, upkeep and digitization of manuscripts. क्या करेंगे? Conservation, upkeep और digitization of manuscripts. While the 20 institutes will sign the MOUs on Saturday, 30 more will sign. ज्ञान भारतम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर आइडेंटिफाइंग डॉक्यूमेंट. अब यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट्स तो ये करेंगे, इसमें क्या कर रहे हैं? ये जो मिशन है, आइडेंटिफाई करो, डॉक्यूमेंट करो, कंजर्व करो, डिजिटाइज करो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को. इट वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द यूनियन बजट लॉन्च दिस ईयर. दिस वाज लॉन्च्ड इन 2025. द मिशंस मैंडेट इज टू प्रिजर्व एंड एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड. मिशंस लिखेंगे. मिशंस एम इज to preserve and establish a dedicated digital platform known as National Digital Repository, that is NDR, to share India's manuscripts, kept heritage
वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में ये शेयर कर सके। इसलिए इनका मेन एम क्या है मिशन का? प्रिजर्व करना, इस्टेब्लिश करना, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाना, डिजिटाइज करना, ताकि वर्ल्ड में ये जो है पूरे वर्ल्ड में यूज हो सके मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है, और कंजर्व भी हो सके। राजनाथ मीट्स आर्मी कमांडर्स, रिव्यूज सिक्योरिटी सिचुएशन। तो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जैसलमेर में। कहाँ पर हुई है? जैसलमेर में, दैट इज राजस्थान, ठीक है ना। और यहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है ये एरिया के साथ। उसके बाद विक्टिम्स एंड perpetrators ऑफ टेररिज्म कैन नॉट बी इक्वेटेड। परपेट्रेटर्स कौन होते हैं? पर्सन हु कैरीज आउट अ हार्मफुल इलीगल एक्ट। तो यहाँ पर एस जयशंकर जो कि 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का UNGA में गए हैं। नहीं, ये 80th सेशन नहीं है, ये दोबारा कुछ और है। एक मिनट, सॉरी, इसको पढ़ते हैं। इंडिया ऑन फ्राइडे साइटेड पाकिस्तान अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट एट द UNSC। अब ये UNSC में गए हैं, UNSC का सेशन था, वहाँ पर पाकिस्तान अपना जो बोलता है वो बोलता है 80th एनिवर्सरी ऑफ UN है ये, ठीक है ना। UNGA का सेशन भी था इससे पहले, जो कि सितंबर में हुआ है, ठीक है ना, वो भी 80th सेशन ही हुआ। अब UNSC का है, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर विल लीड पैरेड ऑन 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। PM मोदी will lead the राष्ट्रीय एकता दिवस परेड, यहाँ से नोट कर रही हूँ मैं, इन केवाडिया इन गुजरात। तो राष्ट्रीय एकता दिवस परेड को लीड करेंगे केवाडिया गुजरात में, ठीक है ना। और जो क्या है, ऑन 31st October to commemorate 150th birth anniversary of Sardar Vallabh Bhai Patel। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। उनकी 105th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। बिल्ड अराउंड द थीम, यहाँ से नोट करेंगे, बिल्ड अराउंड द थीम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, the event will be held at Ekta Nagar, nestled between the Satpura and Vindhyachal mountain ranges in Gujarat, where Sardar Patel's Statue of Unity was inaugurated in 2018. तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस यू आर गोइंग टू नोट, दिस इज गोइंग टू बी नोटेड, जो मैंने मार्क किया है, ठीक है ना। वहाँ पर उनका स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, वहीं पर ये परेड होने वाली है। स्टैटिक परेड नहीं होने वाली, एक जगह रुके नहीं रहेंगे, ये इधर उधर घूमेंगे, ठीक है ना। ना व्हाट वाज द मेन रोल, ठीक है ना, ही प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मना रहे हैं? रिमाइंड्स द कंट्री of the vital role reminds the country of what? The vital role that he played for what? Reminds the country of the vital role Sardar Patel played in, यहाँ से लिख रही हूँ, in independent India and uniting 562 princely states. October 31st is also the death anniversary of former Prime Minister Indira Gandhi. Now this is important. This you also need to note. Death anniversary है किसकी? इंदिरा गांधी की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। असम टू टेबल रिपोर्ट ऑन 1983 मैसेकर इन असेंबली। तो असम कैबिनेट टू टेबल रिपोर्ट ऑन 1983 नेली मैसेकर इन
नवंबर सेशन, देखो यार नवंबर दिसंबर में दोबारा बजट सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगर किसी का बैकलॉग है वो ख़त्म कर दो, ठीक है ना। सितंबर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कल तक दोनों डल जाएंगे, ठीक है ना। अपलोडिंग के लिए लगे हुए हैं, वो थोड़े हैवी होते हैं, टाइम लगता है अपलोडिंग में, कल तक वो डल जाएंगे। किसी का भी बैकलॉग है जनवरी से लेकर सितंबर तक का, जो भी एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, मैं आपको बताती रहती हूँ कि कब किस एग्ज़ाम के लिए कितने मंथ्स की कवर करनी है, कवर कर लो। बजट आएगा, बहुत हैवी सेशंस होंगे, बहुत हैवी सेशंस होने वाले हैं बजट के टाइम पर। असम कैबिनेट टू टेबल रिपोर्ट ऑन 1983 नेले मैसेकर, ठीक है। 2000 people were killed in the incident which occurred during peak of anti-foreigners Assam agitation. 2000 people killed during peak of anti-foreigners Assam agitation. This report has not been tabled so far because the copy with the Assam government did not have the signature of Commission's chairman. This report not tabled because the copy with Assam government did not have the signature of the commission's chairman. And who was the commission's chairman? The then government constituted the panel headed by Justice Tribhuvan Prasad Tiwari. He was the head of the commission who probe का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। बट उनके सिग्नेचर नहीं थे। अब ये आएगी रिपोर्ट सामने। 1983 में ये मैसेकर हुआ था। असम में बहुत ज़्यादा बाहर से लोग आए हैं, बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम रही है वहाँ की। सुप्रीम कोर्ट टू हियर कंटेम्प्ट प्ली ओवर लॉयर्स अटैक ऑन CJI बेंच, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट टू हियर कंटेम्प्ट प्ली over lawyers attack on CJI bench. तो CJI बेंच का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जो अटैक हुआ, उनके साथ और भी कोई जजेस बैठे होंगे। बेंच जजेस को बेंच भी कह देते हैं, जब वो जहाँ बैठे होते हैं उसको एड्रेस करते हुए बेंच कह देते हैं, जब एक से ज़्यादा बैठे हों या एक को भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ बेंच। कंटेम्प्ट पिटिशन की इज्जत का फलूदा निकला है, ठीक है। तो केस हैज़ बीन पिटिशन फाइल्ड बाय, पिटिशन केस, पिटिशन का मतलब केस, फाइल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, that is SCBA, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैज़ फाइल्ड द केस। लॉयर का नाम क्या है जिसने ये करा कुकर्म? राकेश किशोर। क्या किया? हर्ल्ड, उठाकर फेंका, हर्ल्ड एन ऑब्जेक्ट। वही ऑब्जेक्ट क्या था? अपीयर्ड टू बी अ रोल्ड अप शेफ ऑफ पेपर्स, कुछ हिंदुइज्म के लिए कहा था, ठीक है ना। एंड बहुत लोग बोल रहे हैं कि जस्टिस BR गवई शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड से हैं, तो दिस लॉयर ऑल्सो कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ओनली, ठीक है ना। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इट वॉज एन अटैक ऑन शेड्यूल कास्ट, इट वॉज बाय एन शेड्यूल कास्ट, इट वॉज अटैक ऑन अ जज, ठीक है। तो यहाँ पर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैड इशूड एन इंटरिम सस्पेंशन। इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी सस्पेंशन। एडवोकेट्स एक्ट 1961, एडवोकेट्स एक्ट कौन सी ईयर का है? 1961 का। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे चलेंगे। टिपिकली मोस्ट ऑफ दिस बसेस, नाउ जो बस जिसमें आग लगी है वो कह रहे क्यों लगे, दिस यू डोंट हैव टू नो, बिकॉज बेसिक नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। टिपिकली मोस्ट ऑफ दीज बसेस कैरी द नेम्स ऑफ वेल नोन ब्रांड्स। तो अगर आप वॉल्वो बसेस में बैठोगे, स्लीपर बसेस में बैठोगे, मर्सिडीज़ का मोस्टली ये बस होती हैं, वॉल्वो की होती हैं, ये कह रहे हैं कि इनका जो इंजन और चेसी होता है, मतलब सीट्स के बिना, आपने देखे वो ट्रक जा रहे होते हैं खाली खाली से, पीछे कुछ भी नहीं, नए ट्रक होते हैं ना, तो वो चेसी है सिर्फ, ठीक है ना, कि बेस है उनके पास, आगे इंजन और वो है कैबिन है,
ठीक है ना। बाकी सारा वो बॉडी बिल्डिंग शॉप से बनवाते हैं जो सीट्स वगैरह होती हैं, और उसके अंदर इतनी सारी डिज़ाइनिंग और इंस्टॉलिंग होता है कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होकर आग लग जाती है, विच इज़ नॉट गुड। इस पर कुछ एक्शन होना चाहिए। पैनल टू बिगिन, अब तो लोग बस अपनी गाड़ी पे ही जा सकते हैं। एयर इंडिया का वो प्लेन क्रैश हो गया, ये बसेस में आग लग जाती है, करें तो क्या करें, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। पानी तो पी लो। चलो, पैनल टू बिगिन इंक्वायरी इनटू ले वायलेंस टुडे। तो 24 सितंबर को ले के अंदर वायलेंस हुआ था। या देखो, यू नीड टू रिमेंबर 24 आवर्स होते हैं और 24 सितंबर को ये हुआ, ठीक है। अब इंक्वायरी चल रही है किसने किया क्या नहीं हुआ, ठीक है ना। अब वो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। इनकी डिमांड्स क्या है, प्रोटेस्ट क्यों करी थी इन्होंने। पहली डिमांड तो है कि स्टेटहुड चाहिए हमको, ठीक है, और दूसरी डिमांड ये है कि हमें 6 शेड्यूल में ऐड करो। इसके ऊपर हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये यूनियन टेरिटरी कब बने थे, 2019 में बने थे, ठीक है ना। उसके बाद पैनल टू बिगिन, अच्छा ये रिपीटेशन हो गया है। अमंग द बैकर्स ऑफ सी पोर्ट एट ग्रेट निकोबार। देखो यार, अंडमान निकोबार के अंदर ये कह रहे हैं कि ये भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, कि भाई शिपमेंट पोर्ट बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि उससे बहुत बिजनेस आएगा, ये सब आएगा। तो ये जो ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं कि कैसे आएगा, ऐसे थोड़ा ना बिजनेस आ जाता है यहाँ पे, ना कोई फैक्ट्री ना कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, ये बहुत बेकार प्लान है ये, ठीक है। उसके बाद डिफेंस के लिए भी कह रहे हैं कोई इतना बड़ा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएलसैट और एआईटी, ठीक है ना, और आप ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे ओपिनियन अगेंस्ट वाली देना चाहते हो, तो बहुत ही अच्छा ऐसे है, इसको पढ़ लो। ये मैं ऐसे पूरा दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, ओके। जो कोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने स्पेसिफिकली शेयर कर दिया है कोर्स में, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। चलिए आगे चलेंगे। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इम्पोज फ्रेश सैंक्शंस ऑन रशिया एज प्यूनिटिव मेजर्स रिलेटिंग टू मॉस्को रिफ्यूजल टू स्ट्राइक सीज फायर। अब यहाँ पे रशिया जो है, रशिया के साथ 2 समिट्स हुई, पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। यूएसए ने रशिया यूएसए के बीच में 2 समिट्स 2 मीटिंग्स हुई, ठीक है ना। एक मीटिंग हुई अलास्का में हुई, वो वाली, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, सीज फायर नहीं हुआ रशिया का यूक्रेन के साथ। दूसरी बुडापेस्ट में होनी थी, जो बुडापेस्ट में होनी थी उससे रशिया भाग गया कि मुझे नहीं करनी मीटिंग। तब ट्रम्प को लगा कि भैया ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, ये तो हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। तो ट्रम्प ने क्या किया, अब पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर USA targeting Russian oil giants Rosneft and Lukoil. Russia's use of oil trade to finance war has been a bone of contention for NATO members. तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, देखो पहले हम एक एक चीज़ को समझेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है, और फिर नोट करेंगे। तो जो भी मैं लिख रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, और एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इम्पोज फ्रेश सैंक्शंस ऑन रशिया, ठीक है ना। सैंक्शंस का मतलब क्या होता है, रोक टोक, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूएसए ने नए रोक टोक लगाए हैं रशिया के ऊपर। मॉस्को लिखा हुआ है रशिया, रशिया की कैपिटल मॉस्को है। क्यों भाई नए रोक टोक क्यों लगाए, क्योंकि रशिया सीज फायर एग्रीमेंट करने को राजी नहीं हो रहा है, यूक्रेन के साथ वॉर खत्म करने को राजी नहीं हो रहा है। अब यूएसए को कुछ तो करना था, तो उसने जो सैंक्शंस लगाए हैं यूएसए, अब लिखेंगे यूएसए सैंक्शंस टारगेटिंग रशियन ऑयल जाइंट्स रोजनेफ्ट एंड ल्यूकॉयल, ठीक है ना। इन 2 कंपनीज पे लगा दिए। रशिया यूज ऑफ, क्यों भाई ऑयल कंपनीज पे क्यों लगाए हैं, क्योंकि रशिया यूज ऑफ ऑयल ट्रेड, रशिया यूजेस ऑयल ट्रेड टू फाइनेंस वॉर। अब रशिया जो ऑयल बेचता है उससे जो पैसा कमाता है उस पैसे को यूज़ कर रहा है यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ने के लिए। और ये बोन ऑफ कंटेंशन था लड़ाई का, नाटो वाले मेंबर्स चीख रहे थे भाई ऐसा मत करो, कि मतलब रशिया से तेल मत खरीदो। इंडिया को बोल रहे, रशिया बोल रहे, इंडिया चाइना कहता है हमको सस्ते में मिल रहा है, हमारी इकॉनमी का तुमने वैसी वॉर कर करके बैंड बजाया हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब इन्होंने उनकी कंपनीज पे, रशिया की कंपनी पे ही सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से चाइना और इंडिया जो हैं अब नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना। चाइना और इंडिया कहते ठीक है जी अब नहीं खरीदेंगे हम, ठीक है। तो दे आर नॉट बाइंग इट नाउ, ठीक है। अब आगे चलेंगे। नाउ सिंस द अर्ली डेज ऑफ रशियाज इंकर्जन इनटू एंड अटैक्स ऑन यूक्रेन
an indirect dimension of conflict that has pulled Asian powers India and China into fray. इंडिया और चाइना इसीलिए क्रिटिसाइज हो रहे थे क्योंकि इंडिया और चाइना सबसे ज़्यादा ऑयल खरीद रहे थे क्योंकि ये इनको डिस्काउंटेड प्राइजेस पे मिल रहा था, ठीक है ना. ओवर द समर मिस्टर ट्रंप sought to up the ante in this regard by slapping India with additional 25% tariff. अब यहाँ पे इन्होंने इंडिया के ऊपर 25+25 टैरिफ भी लगाया. जो दूसरा 25% लगाया था वो क्यों लगाया था? पेनल्टी tariff for importing Russian oil, ठीक है ना. ओवर द बेसिक 25 चाइना को इस चीज़ से बख्श दिया था इन्होंने, चाइना पे प्यार आ गया था. एज अ टॉप इम्पोर्टर ऑफ रशियन सीबॉर्न क्रूड ऑयल, हाउ नाउ द लेटेस्ट राउंड ऑफ सैंक्शंस appear to have penalized both trading partners of Moscow significantly, with reports suggesting that at least 4 major state-owned Chinese companies have suspended purchases from Russia. ठीक है, 4 major state-owned Chinese oil companies have suspended purchases from Russia, and at least 1 private and 3 state-owned, यहाँ से लिख रही हूँ मैं, 1 private and 3 state-owned Indian refinery companies are planning to recalibration of Russian oil, including the possibility of massive cut. तो इंडिया वाले भी ये कर रहे हैं, ये पूरा नोट करोगे एंड तक, यहाँ तक मैंने मार्क किया है. तो अब इंडिया भी नहीं लेगा. अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उन्होंने, यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं, जो उन्होंने अब यहाँ पर यूएसए ने, ठीक है, इनके साथ सबमिट करी, ठीक है ना, मीटिंग्स विद यूएसए, मीटिंग्स विद रशिया. यूएसए की जो मीटिंग्स हुई रशिया के साथ, वो 2 मीटिंग्स हुई. एक अलास्का के साथ में मीटिंग हुई, ठीक है ना, उसमें भी कुछ नहीं निकला. बुडापेस्ट वाली पोस्टपोन कर दी. तो ट्रंप को गुस्सा चढ़ गया कि भाई ये तो मान ही नहीं रहा है. तो अब मोस्ट प्रोबेबली जो वॉर है वो रुक जाएगी, ठीक है. सो गाइस प्लीज़ इंश्योर आपका बैकलॉग नहीं है, ठीक है. अगर है तो वीडियो लेक्चर्स लो और ख़त्म करो. अगर आपने पूरे लेक्चर्स लगाए हैं तो प्लीज़ रिवाइज़ करो, एमसीक्यूज सॉल्व करो. एमसीक्यूज भी जल्द ही अपडेट होंगे सारे के सारे, ठीक है ना. एंड येस, आपको सेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना. डू लाइक द वीडियो, ठीक है. एंड येस, जो मेरी मेड हैं, जो दीदी मुझे हेल्प करती हैं, ठीक है, उनके यहाँ पर वो है, पूजा है, तो वो 3 दिन के लिए नहीं आएंगी, राइट. कल से 26, 27 और 28, तो मे बी ये 3 दिन सेशन ना हो. वैसे कल तो हो जाएगा, ठीक है ना. 27 और 28 को मे बी ना हो क्योंकि मुझे खाना बनाना होगा, सफाई करनी होगी, सब कुछ, ठीक है, बहुत काम हो जाता है. तो ये 2 दिन मे बी ना सेशन हो, और अगर हो सकता है तो हो भी सकता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो दूसरी दीदी आती हैं अगर वो सब कुछ कर जाएंगी तो आई विल बी एबल टू टेक द सेशन. कल का तो होगा ही होगा. 27 और 28 का नहीं आया तो मैं कर दूंगी, नहीं तो ट्राई करूंगी कि मार्क करके एटलीस्ट व्हाट्सएप पे आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड कर दूँ, और जैसे ही क्लासेस रिज्यूम हो तब ये सेशन में करवा दूँ, ठीक है. तो येस, इन द कॉमेंट्स डू टेल मी सेशन कैसा था एंड कैसा सही लगा आपको सेशन या नहीं, ठीक है. तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि यूएसए ने इंडिया के ऊपर कितना % टैरिफ लगाया, ठीक है ना, कितना % ऑफ टैरिफ लगाया हुआ है अभी इस टाइम पर, और जो सेकंड 25% है वो क्यों लगाया है, ठीक है. एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट, मैं देख रही हूँ किस चीज़ पे क्वेश्चन बनाऊँ. यही है, आज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसी पे बताओ. एंड डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन. बाय.